हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की और आयोटा की पावर्स को सोल्व करने सीखा था। तो आज हम एक टॉपिक नया पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट डाउन, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन conjugate of z is denoted by z bar and it is given by changing the sign of iota। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आयोटा b, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार से डिनोट होगा और इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। तो देयरफॉर इफ वी हैव z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, then its conjugate is obtained by changing the sign of iota। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा इट इज 2 माइनस 3 आयोटा। तो रूल क्या है बच्चे, आपने जब भी कॉन्जुगेट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपने आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करना है। अगर आपने यहाँ पे आयोटा को माइनस आयोटा लिखा तो 3 इंटू माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा। सपोज करो आप यहाँ पे एक बार फिर कॉन्जुगेट लेते हो, तो रूल तो सेम रहेगा, चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे फिर आयोटा को माइनस आयोटा करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो आपने ऑब्जर्व किया 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये z है। तो दो बार कॉन्जुगेट लेने पर आपके पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा। अगर आपके पास a प्लस आयोटा भी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा भी। अगर z आपके पास a माइनस आयोटा भी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस आयोटा भी। तो दिस इज द रूल टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन। तो चलिए एक फटाफट एक क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन करेंगे बच्चा आप, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा, फाइंड फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 over z1 conjugate, and the second part is find imaginary part of 1 over z1 into z1 conjugate। तो बच्चों हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z1 एंड z2। तो हमें रियल पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट में z1 इंटू z2 ओवर z1 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमने z1 इंटू z2 की वैल्यू निकालनी है। तो z1 इंटू z2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 एंड z2। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इन दोनों में आयोटा कॉमन लोगे तो 2 प्लस 2 4, दैट इज 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस इज प्लस। तो क्योंकि मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज की, तो रियल पार्ट -4 और 1 है, इनको प्लस करेंगे, -3 और 4 आयोटा एज इट इज रहेगा।
तो आपके पास Z1 इंटू Z2 की बच्चों वैल्यू मिल गई, दैट इज -3 + 4 आयोटा। और क्वेश्चन में देखिए हमें रियल पार्ट किसका निकालना है, आर ई मीन्स रियल पार्ट। तो बच्चों किसका रियल पार्ट निकालना है, Z1 Z2 ओवर Z1 कंजुगेट। तो सबसे पहले हमें Z1 कंजुगेट निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने सीखा कंजुगेट कैसे निकालते हैं, चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा, चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। तो हमें निकालना क्या है, आर ई। आर ई मीन्स रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है कि वो टर्म निकालो जिसके पास आयोटा नहीं है। पर किसका निकालना है, Z1 Z2 ओवर Z1 बार। तो बच्चे हमें रियल पार्ट किसका निकालना है, Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 बार। तो Z1 Z2 कितना है, -3 + 4 आयोटा। तो Z1 बार कितना है बच्चों, 2 प्लस आयोटा। तो हमें इसका रियल पार्ट निकालना है। पर ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपने देखा कि आपके पास 2 प्लस आयोटा है, तो आपने इसको रैशनलाइज किया 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू माइनस आयोटा +3 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आयोटा, फिर 4 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -4 आयोटा स्क्वायर। तो बच्चे आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी -4 आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर होता है -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचे फॉर्मूला बच्चे बन गया a + b a - b का a स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस b स्क्वायर। तो हमें चाहिए किसका रियल पार्ट, देखिए -6 + 4 -2, 3 आयोटा + 8 आयोटा 11 आयोटा। तो नीचे आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो 4 + 1 5, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस। तो आपको रियल पार्ट साथ में रखा, एलसीएम को ब्रेक कर दिया, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। 5 को दोनों के नीचे ले गए। तो देखिए अब आपके पास जिसका रियल पार्ट निकालना है वो a + आयोटा b की फॉर्म में आ गया। तो आर ई मीन्स रियल पार्ट इस पूरी क्वांटिटी का निकालना है। तो पूरी क्वांटिटी को सोल्व करके आपने पहले a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। और हम जानते हैं कि a + आयोटा b में a होता है रियल पार्ट, तो a कौन है यहाँ पे, -2/5। तो रियल पार्ट ऑफ दिस इज -2/5 इज द आंसर। समझ लगी सबको। हमने सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को ओपन करके, फिर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी, फिर रियल पार्ट से ऐड हुआ और ये वाली आयोटा वाली टर्म एज इट इज रखी। फिर बच्चे हमें चाहिए क्या था, Z1 कंजुगेट, बारमीन कंजुगेट। वो कैसे निकलता है, चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। तो हमने माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में चेंज कर दिया। फिर हमें आर ई मतलब रियल पार्ट इस पूरी क्वांटिटी का चाहिए। हमें Z1 Z2 की वैल्यू मिल गई, Z1 कंजुगेट हमने निकाल लिया। तो हमने देखा कि ये जो नंबर है क्वांटिटी है अभी a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा वाली टर्म है। तो दैट्स वाई उसको खत्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे किया, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर माइनस वाली टर्म होती तो प्लस वाली टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे किया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कीपिंग इन माइंड आयोटा स्क्वायर को -1 में रखना है। तो नीचे फॉर्मूला बन गया था a - b और a + b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर बचे -6 + 4 -2 होता है, ये आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी ऐड कर लिया, आयोटा कॉमन लेकर 3 + 8 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। फिर हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, 5 दोनों को नीचे ले गए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे a + आयोटा b बन गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो हमें अब आर ई मीन्स रियल पार्ट चाहिए। तो इसमें रियल पार्ट कौन है, जिसके पास आयोटा नहीं है, तो -2/5 इज द रियल पार्ट। तो आर ई मीन्स रियल पार्ट इस टर्म का निकालो, तो वो आ गया -2/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बच्चे था इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
जिसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है उस क्वांटिटी को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। फाइन। तो बच्चों सबसे पहले आप Z1 कंजुगेट निकालेंगे, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका कंजुगेट है 2 प्लस आयोटा, चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। तो नाउ हमें क्या निकालना है, Z1 मल्टीप्लाई Z1 बार। तो Z1 इज व्हाट, 2 माइनस आयोटा। तो इसका कंजुगेट कितना है, 2 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है a माइनस बी प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। तो लुक हियर, तुम्हारे पास Z1 इंटू Z1 कंजुगेट की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट 1/। तो बच्चों हमें पहले सबसे 1/, Z1 बार की वैल्यू निकालनी है। तो Z1 इंटू Z1 बार इज नथिंग बट 5। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/, Z1 बार। तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो क्या ये 1/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगर तो हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b, आयोटा इंटू 0 0। तो ये a प्लस आयोटा b बन गया। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, जिसके पास आयोटा है उसका वो साथ वाला कोफिशिएंट। तो आयोटा के साथ कौन है, 0। तो दैट्स व्हाई इमेजिनरी पार्ट इज 0 आंसर। आई होप क्लियर है सबको। फाइन। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। आपने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। और एक क्वेश्चन बच्चे आपने लिखना है, घर से करना है, एक्सप्रेस 5 प्लस √2 आयोटा ओवर 1 माइनस √2 आयोटा इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे, वो आपको पता है, अभी बताया था हमने, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइन। तो ये दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क है बच्चों। तो फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन हम अभी करेंगे, फिर आपकी क्लास ओवर। तो नेक्स्ट सम है, evaluate iota raised to power 18 plus 1 over iota raised to power 25 होल क्यूब। तो बच्चों evaluate मीन्स हमें इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। ओके, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आयोटा 18 कितना होता है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ये इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 9, 2 9 द 18, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। फिर बच्चों हमारे पास बारी है 1 ओवर आयोटा की। तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो इट कम्स टू बी आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो -1 को आप डिनोमिनेटर से ऊपर ले जा सकते हैं, तो माइनस आयोटा ओवर 1 बन जाएगा। 1 नीचे चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो बच्चों हमने 1 ओवर आयोटा भी निकाल लिया, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 ओवर आयोटा की होल पावर 25 चाहिए। तो पहले हमने इसको फाइंड कर लिया, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 1 ओवर आयोटा की 25, तो 1 ओवर आयोटा कितना है, माइनस आयोटा, इसकी होल पावर आ गई 25। तो देखिए माइनस मीन -1, तो -1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और साथ में आयोटा की पावर 25 रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस आयोटा की पावर 25। तो देखिए बच्चों माइनस ऐसे ही, ये आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी आएगी, 12, क्योंकि आयोटा की 24 पावर्स हो गई हैं, हमें 25 पावर्स चाहिए। तो आयोटा की पावर 1, पिछले लेक्चर में हमने बताया था ये सब कुछ। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो बच्चों -1
जब आप -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस आयोटा। समझ लगी सबको? देखिए हम हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। हमने आयोटा की 18 भी निकाली, 1 बाय आयोटा की 25 भी निकाली। हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसका होल क्यूब निकालते हैं। देखिए तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 25 होल क्यूब। तो देखिए आयोटा की 18 कितनी है, आयोटा की 18 कितनी आपने निकाली, -1। तो 1 ओवर आयोटा की होल पावर 25 कितनी निकाली आपने अभी, ये निकाली माइनस आयोटा। तो इसका आपको करना है क्यूब। तो a माइनस, दिस इज a, दिस इज b, a माइनस b होल क्यूब। तो a माइनस b होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो बच्चे -1 होल क्यूब इज -1। आयोटा क्यूब को कैसे लिखा हमने, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1, -1 स्क्वायर इज 1 इंटू आयोटा, 3 इंटू -1 -3, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो फाइनली आपके पास बच गया -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आयोटा बन गया। इनको मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई किया 3। तो रियल पार्ट कौन है, जिसके पास आयोटा नहीं है, इन दोनों को प्लस करिए 2, इनमें से आयोटा कॉमन लीजिए तो बचेगा 1 - 3 -2 आयोटा। तो लुक हियर, दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो a कितना है, देखिए रियल पार्ट जिसके पास आयोटा नहीं है, b कौन है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट कौन है, -2। ओके, आई होप क्लियर सभी को। थैंक यू वेरी मच।